अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद इस्लाम तनौली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवलिंग में तनौली। आज हूं मैं चित्राल के अंदर, वादी है ब्रोगल के अंदर। तो आए मेरे साथ और आज मैं आपको सैर करवाता हूं वादी है ब्रोगल की। जी तो दोस्तों, मस्तूज से ब्रोगल की जानिब हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। सुबह सवेरे जब अहलियान मस्तूज जो है वो भी आराम फरमा रहे थे तो हमने बर वक्त यहाँ से निकल जाना मुनासिब समझा है। हमारा ये सफ़र तकरीबन 130 किलोमीटर पर मुहित है मस्तूज से लश्करगाज तक, जिसके लिए हमें कम से कम 10 से 12 घंटे सफ़र करना पड़ेगा। रास्ता कैसा है हमें उसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हम पहली बार इस तरफ सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये एक अंदाज़ा हो चुका है कि हमारा ये सफ़र 4x4 जीप के ज़रिए ही मुमकिन है। मस्तूज शहर से चंद किलोमीटर बाहर निकलने के बाद हम पहुंचे हैं PTDC होटल मस्तूज, जो कि काफ़ी खूबसूरत जगह पर बनाया गया है और अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग है। लेकिन बदकिस्मती से PTDC के तमाम होटल्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं। मस्तूज से निकलने के बाद आप एक नई लश ग्रीन वैली में दाखिल हो जाते हैं। ये चुंज वैली कहलाती है। गांव भी है चुंज और ये पूरी एक वैली है दरिया की इस साइड पे, और ये सारा लश ग्रीन एरिया है। सड़क जो है वो बम्पी है और डस्टी है, लेकिन ये गांव बड़ा खूबसूरत है और सरसब्ज़ और शादाब है। बागात लगे हुए हैं और कच्चे मकान हैं, लोग भी अच्छे हैं। अभी आगे मैं किसी जगह कोशिश करता हूँ कि चंद लम्हात के लिए रुका जाए और रुक के एक तो पानी लेना है मैंने कहीं से ताज़ा, और दूसरा ये है कि बागात देखें आप। ये देखें बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं। कुछ जगह पे चूँकि लाइट का इश्यू आता है और वो वीडियो उस तरह से प्रॉपर बन नहीं पाती है, लेकिन अगर आप रुकें, मैं आपको दिखाता हूँ रुक के। ये देखें बड़ा लश ग्रीन एरिया है, बागात हैं। कुछ जगहों पे मुझे कुछ घरों के अंदर सेब के दरख्त नज़र आए हैं, आड़ू नज़र आए हैं, और कुछ एक दो जगह पे तो मुझे माल्टा भी नज़र आया है, वो भी लगे हुए हैं। ये बड़ा खूबसूरत इलाका है और खूबसूरत वादी है। और लेकिन चूँकि हम सफ़र में हैं और डेस्टिनेशन हमारी आगे है, दूर है अभी, तो इसलिए अभी हम सिर्फ इसको गुज़रगाह के तौर पे ले रहे हैं। वैसे ये है कि अगर टाइम आपके पास हो, आप यहाँ पे रुकना चाहें, तो ये बड़ा खूबसूरत इलाका है। दाएं बाएं देखें पहाड़ हैं, पहाड़ों ने घेरा हुआ है और उसके दरमियान दूर तक हद्दे निगाह आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। पहाड़ अलबत्ता खुश्क है, लेकिन पहाड़ों के दरमियान जो इलाका है ये चुंज वैली, ये बड़ी खूबसूरत है। आप इसके ज़रा नज़ारे चेक करें। हम जी चपाली को क्रॉस किया, फिर आगे मुख्तलिफ छोटे छोटे गांव आते रहे। कारगन बाला आया, नौशहरा सरोज आया, और फिर इस वक्त हम पहुंचे हैं ब्रेप में। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं और ये साइड के एरिया को हम एंजॉय कर रहे हैं। लश ग्रीन एरिया है और बड़ा खूबसूरत मंजर है। और जो आखिरी फिलिंग स्टेशन है, अगर आपने ब्रोगल जाना है तो आखिरी फिलिंग स्टेशन यहाँ पे है, उसके बाद आगे कोई भी फिलिंग स्टेशन नहीं है। हाँ, सुना है कि
कुछ जगह है जहाँ पे आपको खुला पेट्रोल और डीजल मिल जाता है, लेकिन फिलिंग स्टेशन आखिरी यही है और बेहतर यही है कि यहाँ से गाड़ी का टैंक फिल किया जाए। इसलिए अब हम आगे बढ़े हैं यहाँ से पेट्रोल लेने के बाद और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के बाद। अब दरिया के बिल्कुल हम करीब पहुँच चुके हैं और दूर हमें एक एरिया नज़र आ गया है कि जहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि शायद वहाँ से हमें पुल क्रॉस करके दरिया की दूसरी तरफ चले जाना है। और ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब। रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल हम बिलाखिर पुल के करीब पहुंच ही चुके हैं। और ये है वो पुल जिसको क्रॉस करने के बाद हम दाखिल हो जाएंगे लोअर ब्रोगल वैली में। ठीक है, यानी ब्रोगल वैली लोअर जो है उसका आगाज़ यहाँ से अस्तक ये गांव है, यहाँ से होता है। ये भी बड़ा खूबसूरत इलाका है, दरिया थोड़ा सा दूर है और ये बिल्कुल पत्थर है और बम्पी रोड है, 4x4 का रोड है। तो लोअर यरगून वैली जो है वो बेसिकली उसका आगाज़ यहाँ से होता है, अस्तक से लेके लश तक, और फिर लश से लेके चिकार तक आगे जो है वो उसको अपर यरगून वैली कहते हैं। और फिर आगे ये सारा एरिया ब्रोगल कहलाता है। तो इस वक्त हमारा सफ़र जारी है। खूबसूरत मनाजर हैं, वहाँ थोड़ी थोड़ी देर बाद सूरज के सामने बादल आ जाते हैं और एक खूबसूरत नज़ारा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि इस एरिया में अगर सफ़र के दौरान बारिश अगर हो जाए तो ये बेसिकली रोड नाम की चीज़ तो नहीं है। इस वक्त जिस जगह से हम लोग गुजर रहे हैं ये ब्रिप का इलाका कहलाता है। और ये जो है ये इस तरह से है कि अगर बारिश हो तो ये सारा लैंडस्लाइडिंग एरिया है और बरसाती नाले हैं कि जो कि नॉर्मली भी आते रहते हैं उनमें पानी, ख़ास तौर पे जब क्लाउड ब्रस्ट हो और ग्लेशियर ब्रस्ट हो तो फिर इनमें फ्लड की सी भी सूरत हाल बन जाती है। बहरहाल हमारा सफ़र जारी है और आगे की तरफ हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस वक्त ये जो मंजर आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं हूँ जी पावर हाउस में। यानी पावर इस जगह को कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन है जो इस पूरी वैली को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से सारे इलाके को भी पावर हाउस कहा जाता है। बड़ा खूबसूरत मंजर है, गंदम की फसल पक के तैयार है, दूर पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है और दरमियान में खुश्क पहाड़ है और नीचे ये दरिया के साथ ये लश ग्रीन एरिया है। और ये खुबानी का एक दरख्त मुझे नज़र आया है और जिस तरह से उसके ग्रीन पत्ते दूर से नज़र आ रहे हैं तो इसी तरह उसके साथ लगी हुई खुबानियाँ जो है वो भी मुझे नज़र आ गई हैं। ये मंजर चेक करें, पहाड़ देखें, ये देखें और उनके दरमियान अल्लाह ने कैसा सब्ज़ा उगाया हुआ है। सुभान अल्लाह। जी इस वक्त हूँ मैं ब्रोगल वैली के रास्ते में। गांव आता है, बड़ा खूबसूरत सा गांव है, बड़ा प्यारा मंजर है, दरिया के किनारे ऊंचे ऊंचे बुलंद वाला पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ और बड़ा लश ग्रीन एरिया है। और फ्रूट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ख़ास तौर पे जो एप्रिकॉट है, खुबानी। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं एक खुबानी के दरख्त के नीचे खड़ा हूँ। छोटा सा ये दरख्त है और माशाअल्लाह ये बिल्कुल, ये देखें इसकी टहनियाँ देखें किस तरह से, ये देखें ये देखें ज़रा। और यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और मेहमान नवाज लोग हैं। ये छोटे बच्चे मेरे पास आए हैं, ये हमारे लिए काफ़ी खुबानियाँ तोड़ के लाए हैं
ये फरहान है और मुस्तकबिल में ये इंशाल्लाह डॉक्टर बनना चाहता है। सो इस छोटे का क्या नाम है? एजाज। और रोहान? रोहान और फरहान, ये दो भाई हैं। ये भी भाई है? हाँ। अच्छा, गुड। ये इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा खुबानियाँ ला के दी हैं। इधर ही इनका घर है और ये मंज़र है जी, इस वक्त शाम का मंज़र है, ढलती शाम है लेकिन इंतहाई खूबसूरत मंज़र है जी। नहीं जी, चंद लम्हात का वक्फा करने और चाय पीने के बाद एक बार फिर हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। पावर से यप्पू की जानिब और आगे हमारा सफ़र जारी है। दरिया के बिल्कुल साथ साथ है और दरिया में जो पानी की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी स्पीड जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। और ये यारखून रिवर है, ये पूरी जब ये यारखून वैली में से गुज़रता है तो इसको यारखून वैली की निस्बत से इसका नाम यारखून है। और फिर यही दरिया चित्राल से होता हुआ अफ़गानिस्तान के इलाके कुनड़ में, सूबा कुनड़ में जब दाखिल होता है तो वह इसको दरिया कुनड़ के नाम से जो है वो पुकारा जाता है। ये मंज़र आप देखें, दरिया के दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट साइड पे यहाँ से टर्न भी ले रहा है और इसके साथ में बिल्कुल खड़ा हूँ। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुपने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि बहुत ज़्यादा रात का अंधेरा होने से कबल हम अपनी आज की जो डेस्टिनेशन है लस्ट वैली में, लस्ट गांव जो है, वहाँ तक किसी न किसी तरह पहुँच जाएं। और रोशनी में जाने का मकसद ये है कि चूँकि ये अननोन एरिया है हमारे लिए, फर्स्ट एवर विज़िट है हमारा और हम में से ये कोई भी दोस्त जो है वो पहले यहाँ नहीं आया हुआ, तो रास्ते का हमें अंदाज़ा नहीं है। कम्युनिकेशन का यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, किसी किस्म के आप इस जगह पे कोई सिग्नल नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचने का बेहतरीन तरीका यही है कि मगरिब से पहले पहले हम अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाएं। ये इस वक्त बांग गाँव से हम गुजरे हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, रोड की दोनों साइडों पे दरख्त लगे हुए हैं और खूबसूरत मंजर है। गर्मी महसूस हो रही है क्योंकि ये बम्पी और डस्टी रोड है, तो यहाँ पे आप जो है वो हर वक्त गाड़ी के शीशे नहीं खोल सकते हैं। तो गाड़ी के शीशे बंद रखने की वजह से थोड़ी सी सफोकेशन होती है, लेकिन हम जिधर अच्छी जगह मिलती है जहाँ पे कोई सामने से गाड़ी क्रॉस नहीं कर रही है, डस्ट हमें नज़र नहीं आती है, तो वहाँ पे हम गाड़ी के शीशे खोल लेते हैं और एंजॉय कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल की जानिब गामज़न हैं। नहीं जी, इस वक्त हम जो गांव है यप्पू उसके एरिया में दाखिल हो चुके हैं और हमें बताया गया है कि थोड़ा सा आगे पुल क्रॉस करके हम दरिया की दूसरी तरफ चले जाएंगे और फिर आगे तक दरिया जो है वो हमारी लेफ्ट साइड पे ही रहेगा। ये इस वक्त हम पुल के ऊपर पहुंच चुके हैं। बड़ी तेज़ हवा चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी का शोर है उसमें बिल्कुल आपको कोई आवाज़ नहीं आती है। सस्पेंशन ब्रिज है और क्योंकि शाम का टाइम है और शाम को ये होता है कि दिन भर की जो धूप है उससे ग्लेशियर्स की जो मेल्टिंग का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है। तो शाम को जब इस दरिया में वो पानी पहुंचता है दूर दराज के ग्लेशियर से, तो इसकी पानी की जो मिकदार है और इसकी जो स्पीड है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। बहरहाल पुल पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ और आगे की तरफ सफ़र हमारा जारी है
अब हम जो पुल की दूसरी तरफ गांव है योप्पो, उस हिस्से में दाखिल हो जाएंगे। कुछ हिस्सा दरिया की इस तरफ है तो कुछ आगे उस तरफ है, उस हिस्से में हम दाखिल हो जाएंगे और फिर ये हमारा सफ़र इस दरिया के साथ साथ लश्त तक रहेगा। और उसके बाद भी आगे देखते हैं कि ये दरिया बेसिकली तो जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है, इस दरिया का जो मेन सोर्स है वो चकार ग्लेशियर्स हैं, दरिया दरकूत है। तो लेट्स सी कि आगे क्या सूरत हाल होती है। बहरहाल इस वक्त हम गाँव से गुजर रहे हैं और अपने सफ़र को हम जारी रखे हुए हैं। क्या सूरत हाल बनती है, वीडियो देखते रहें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा ये सफ़र कैसा रहा। मस्तूज से ब्रोगल की जानिब मेरा सफ़र जारी है जी। बड़ा ही हेक्टिक किस्म का ये सफ़र है, थका देने वाला है, बहुत लंबा है और बाज़ जगह तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है कि गाड़ी चलाने वाला परेशान हो जाता है। और सारा एरिया जो है ऑलमोस्ट ये लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया है। ये देखें कितने बड़े बड़े पत्थर आए हैं। हल्की सी भी अगर बारिश हो जाए तो रोड जो है वो गायब हो जाता है। कुछ जगहों पे थोड़ा प्लेन हो जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे बिल्कुल दरिया के साथ होता है और काफ़ी ख़तरनाक बन जाता है ये। ड्राइविंग करना इस इलाके में बहुत मुश्किल है। इस वक्त हमारी जो ड्राइविंग सीट है वो हमारे बड़े प्यारे दोस्त चंज़ेब मुग़ल साहब ने संभाली हुई है। ज़्यादातर रास्ता जो है वो हमारे उस्ताद आरिफ साहब जो है एक्सपर्ट ड्राइवर हैं और नॉर्दर्न एरिया में काफ़ी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी रखते हैं। ज़्यादा टाइम उन्होंने की, कुछ मौका पे मुझे उनकी थकन दूर करने के लिए मुझे ये सीट संभालनी पड़ी और अब चंज़ेब मुग़ल साहब ने संभाली हुई है। और ये इस वक्त हम अपनी मंजिल के काफ़ी करीब आ चुके हैं, क्योंकि ये इस वक्त ये ब्रिज आ गया है और ये ब्रिज हमने इसको मॉल ब्रिज कहते हैं। ये जो पुल है ये क्रॉस करते ही हम लश्त वैली में दाखिल हो जाएंगे। यानी यहाँ से एक तरह से आप समझ लें कि जो अपर यारखून वैली है उसका आगाज़ हो जाता है। और ये जो है
ये इलाका कहलाता है यखदान का। इस वक्त हम यखदान से गुजर रहे हैं। ये चंदेब मुगल साहब ने मास्क भी पहना हुआ है। और ये अब दरिया हमारे दोबारा से एक बार फिर राइट साइड पे आ गया है। और इस वक्त ये हम बहुत ही खूबसूरत जो है यखतान जो गांव है वहाँ आगे है। इससे आगे थोड़ा सा आगे श्विस्ट का एरिया आएगा और फिर आगे लश्त है। और लश्त बेसिकली चित्राली ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये किसी मखसूस इलाके के लिए नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ जो है वो किसी भी ऐसी जगह के लिए बोला जाता है कि जो मैदान हो। जिस तरह से जब आप ये स्कर्दू की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं दास। यानी आप देखें गीटी दास, दम्बू दास, तो वो दास बेसिकली एक प्लेन एरिया होता है। तो यहाँ पे लश्त जो है वो एक प्लेन कहलाता है चित्राली ज़बान में। ये बड़ी ख़तरनाक जगह से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। सख्त लैंडस्लाइडिंग का एरिया है और डर यही लगा रहता है कि अगर बहुत तेज़ हवा चली या कोई माल मवेशी ऊपर हुआ तो उसके पाँव की ठोकर से एकदम से पत्थर गिरते हैं और फिर जो है ये लैंडस्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। आज का हमारा प्लान ये है कि रात को अभी आगे हम जाते हैं इंकेप या लश्त में किसी भी जगह। अगर हमें कोई रीज़नेबल होटल मिलता है तो हम उसमें स्टे करेंगे और कल फिर इंशाअल्लाह यहाँ से हम अपना लश्त से आगे ब्रोगल की जानिब अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। अब वीडियो देखते रहें और एंजॉय करें। ये बड़े हसीन लम्हात हैं, हमारे लिए तो है ही हैं। आप भी देखें और आप भी इनको एंजॉय करें।